माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई जस्ट होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं प्रिया और मैं यहाँ पे बातें करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी और मंत्रा चैंटिंग और ढेर सारे रिचुअल्स के बारे में। टेरो रीडिंग्स भी मैं करती हूँ। अगर इन टॉपिक्स में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, सो आज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है एक हनुमान जी का रिचुअल। ये रिचुअल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है एंड बिलीव मी, इट हैज़ ऑलवेज हेल्प्ड मी इन ऑल माई सर्कमस्टेंसेज ऑफ लाइफ और ये कभी फेल नहीं होता। अगर इस वक्त आप किसी भी प्रॉब्लम से लड़ रहे हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो लव रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो फैमिली इश्यूज़ हो, चाहे वो हेल्थ हो, जो भी समस्या इस वक्त आपके लाइफ में है, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि यू फीलिंग हेल्पलेस, बेसिकली होता है ना हमारे लाइफ में कुछ सिचुएशंस ऐसे हो जाते हैं कि हम हेल्पलेस फील करने लगते हैं। सो ऐसा अगर आपको फील हो रहा है, वो हेल्पलेस फीलिंग आपको आ रही है, ऐसा लग रहा है कि कुछ भी इस समस्या का हल आपको नहीं दिख रहा है, तो ये रिचुअल आपको 100% जो है ना वो मदद करता है। ये बहुत ही पावरफुल रिचुअल है, हनुमान जी का रिचुअल है। ये एक ऑफरिंग रिचुअल है जो मैंने खुद ने बहुत बार इस रिचुअल को परफॉर्म किया है। कोई भी चीज़ ना वर्क करने के लिए, चाहे वो आपके मैनिफेस्टेशंस हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, आप यूनिवर्स के साथ काम कर रहे हो या भगवान से कुछ चाहते हो, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होता है ट्रस्ट एंड सरेंडर। तो आपको ना हनुमान जी को ट्रस्ट करना है और उनको सरेंडर करना है। अब सरेंडर क्या होता है? सरेंडर होता है कि आप एक बार जब अपनी समस्या उन्हें बता देते हैं तो बार बार ना उस समस्या का क्या हल होगा इसके बारे में आपको नहीं सोचना है। ये उन पे छोड़ देना है कि वो इस समस्या का क्या हल निकालेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्रयत्न करना बंद करना है। आपको अपना प्रयत्न, आपके एफर्ट्स और जो कुछ डिज़ायर्ड एक्शन है उस चीज़ के लिए आपको करते रहना है और ये विश्वास रखना है कि हनुमान जी आपको इस समस्या से बाहर निकालेंगे। तो अभी हम चलते हैं रिचुअल के तरफ। तो ये रिचुअल क्या है? ये रिचुअल बेसिकली एक ऑफरिंग रिचुअल है। तो इसमें क्या करना पड़ता है? से फॉर इंस्टेंस किसी को जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या जॉब चाहिए, आपने एक जगह पे अप्लाई किया है लेकिन आपको बहुत दिनों से इस जगह से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है? आपको जाना है हनुमान जी के मंदिर। अभी देखो, मैं ये नहीं कहूँगी कि ट्यूसडे को जाना है या सैटरडे को जाना है, नहीं। जिस वक्त आपको ये मैसेज मिले उस वक्त भी आप कर सकते हैं और किसी भी टाइम अपनी लाइफ में जब आप ये प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं ना, किसी भी प्रॉब्लम से, उस वक्त भी आप कर सकते हैं। मैं कहती हूँ हनुमान जी के मंदिर में जाना है, इट इज़ नॉट कंपल्सरी, बट जाना इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि वहाँ पे ना जब आप मंदिर में जाते हो तो मंदिर की ऊर्जा इतनी पावरफुल होती है, इतनी पॉजिटिव वाइब्स होते हैं वहाँ पे कि आपकी ऑरा में अगर कोई भी नेगेटिविटी है, आप भी किसी नेगेटिविटी के शिकार हैं, तो वो सारे जो है ना हनुमान जी के पावर से ज़ीरो हो जाते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि आपका मन बहुत प्रसन्न होता है, आप पॉजिटिव एनर्जी और हाई वाइब्रेशंस में होते हैं जब हम मंदिर में जाते हैं, राइट? तो इसीलिए मैं कह रही हूँ मंदिर में जाना चाहिए, लेकिन आप ये घर पे भी कर सकते हैं बिकॉज हम प्रॉब्लम में हैं, हम बहुत नेगेटिव वाइब्स में वाइब्रेट हो रहे हैं। सो इसीलिए मैं कह रही हूँ मंदिर में जाओ तो अच्छा है। तो आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है और हनुमान जी के सामने बैठना है और उनको ना पहले जय श्री राम ज़रूर बोलना जब भी आप एंटर करते हैं हनुमान जी का मंदिर। जब आप राम का नाम लेते हैं ना तो हनुमान जी की नज़र वैसे भी आप पे पड़ ही जाती है। तो जैसे ही आपने जय श्री राम बोला, उनके सामने जाके आप बैठ गए, तो आपको बोलना है कि प्रभु, आपको तो बताना ज़रूरी नहीं है, उनको तो सब पता होता है कि आपका क्या समस्या, क्या प्रॉब्लम चल रहा है। आपको सिर्फ उन्हें बुलाने की ज़रूरत है। तो आपको बताना है कि प्रभु, आपको पता है मेरे लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, ये प्रॉब्लम है, मैंने जॉब को अप्लाई किया है, यहाँ से मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो मैं यही चाहता हूँ या चाहती हूँ कि आप मेरे इस समस्या को सॉल्व करें, चाहे वो कुछ भी प्रॉब्लम हो। कि अगर नहीं बोलना है, मैं जब आप मेरा ये
प्रॉब्लम का सल्यूशन मुझे दे दोगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो मैं तो बहुत खुश हो जाऊँगा, और मैं इस खुशी में मैं आपको गदा दूँगा। अभी जब आप गदा बोलते हो ना, हनुमान जी की गदा सबसे पावरफुल, मेस जो हम बोलते हैं, गदा जो बोलते हैं, वो एक पावरफुल वेपन होता है। और आपको बोलना है अगर नहीं बोलना, ओके? अगर आप अगर बोल के भगवान के साथ बार्गेनिंग करते हो, इट्स नॉट करेक्ट। सो आपको बोलना है कि जब आप मेरा प्रॉब्लम का सल्यूशन करोगे तब मैं ज़रूर एज अ मार्क ऑफ ग्रैटिट्यूड मैं आपको गदा ला के ज़रूर दूंगा। और आपको ना मैं क्या करती हूँ, मैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, इन साइट्स पे ना एक छोटी सी गदा मिलती है, ऑरेंज कलर की प्लास्टिक की गदा मिलती है। वो मैं छोटी सी गदा ले जाके जब भी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, मैं एज अ मार्क ऑफ ग्रैटिट्यूड मैं हनुमान जी को वो गदा ले जाके मंदिर में रखती हूँ। और पूरे ग्रैटिट्यूड के साथ मैं उन्हें थैंकफुल हो जाती हूँ और बोलती हूँ कि जिस तरीके से आपने मुझे ना इस गदा से मदद की है, वैसे ही हज़ारों लोगों को आप, करोड़ों करोड़ों लोगों को आप मदद करें। और मेरा जो मंदिर है जहाँ पे मैं गदा देती हूँ, ऑफ़र करती हूँ, वो मंदिर जो है ना, वो उस मंदिर में ये जो गदा बहुत सारे लोग लाके देते हैं। तो इस गदा को ना बच्चों में जो है ना डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एक टॉय होता है ना, वो छोटी सी बच्चों की खेलने वाली गदा जो होती है वो, अगर आप चाहे तो बहुत छोटी सी गदा भी आती है, वो भी आप दे सकते हो, जो भी आप चाहे, ओके? इट्स जस्ट अ टॉय जो आप देना है, ताकि एक बच्चा जो है ना वो खेल सके उससे, ओके? अगर आपके मंदिर में ये रिवाज नहीं है, गदा कोई नहीं देता, ऑफर करता, तो आप कर सकते हो। और जो पुजारी जी है ना, उनको आप बोल सकते हो कि आप अपनी तरफ से भी हनुमान जी से कहें कि जो भी मैंने ग्रैटिट्यूड, साइन ऑफ ग्रैटिट्यूड के लिए बोला था, वो मैं आप ऑफर कर रहा हूँ और ये एक्सेप्ट कर लेना। उसके बाद पुजारी जी जो भी रिचुअल्स है वो करेंगे और आप वो गदा ले जाके किसी भी छोटे से बच्चे को दे सकते हो, ताकि वो खेले और हनुमान जी से, वो हनुमान जी का जो है ना वो एनर्जीज जो है वो ग्रो हो जाए। बस यही रिचुअल है। सो बहुत सिंपल रिचुअल है। आपको हनुमान मंदिर जाना है, आपको अपना प्रॉब्लम जो हनुमान जी ऑलरेडी जानते हैं उन्हें बताना है और उनको उस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालने को बोलना है। जैसे वो सल्यूशन, उनको ये भी बोलना है कि आप जब ये प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालेंगे, एज अ मार्क ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड योर रिस्पेक्ट, मैं आपको जो है ना आपकी जय जयकार करने के लिए, आपकी गदा की जय जयकार करने के लिए आपको गदा ला के ज़रूर दूंगा। और ये गदा जो है ना, ये आपको फिर बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, बस यही। और देखना, ये सिर्फ एक बार करना है और तब करना है जब सल्यूशन हो जाता है आपके प्रॉब्लम का। एंड आप किसी भी दिन जा सकते हो टेंपल में, इससे कोई कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है। और मैं ये कहूँगी कि जब ये ज़रूर ट्राई करना। ये रिचुअल बहुत सिंपल रिचुअल है। गदा तो कहीं पर भी मिलती है। अगर आप किसी टेंपल के पास जाओगे, वहाँ पे वो फेयर चल रहा होता है, वहाँ पर भी मैंने देखे हैं छोटे छोटे प्लास्टिक के गदाज आते हैं। या फिर आप फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाता है। मैंने फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर किया है, मैंने अमेज़ॉन से भी ऑर्डर किया है। प्लास्टिक के छोटे से ऑरेंज कलर की गदा आती है। मैं ऑरेंज कलर की गदा ही ऑफ़र करती हूँ। ये मेरा एक मन का जो है ना, वो एक ये है। और आप भी कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और अपनी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ जो है ना वो ला सकते हैं। और जब आप हनुमान जी के भक्त बन जाते हो ना, तो चाहे आपके लाइफ में कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, हमेशा याद रखना आपके प्रॉब्लम से बड़ा हनुमान जी है। So take care, beautiful souls, and love and light to all of you. Stay magical always. Bye.